ये राधा जी का खेती में रुझान ही था, जिसके चलते वो उद्यानिकी विभाग के नियमित संपर्क में रहीं और इस विभाग की हर सलाह और मार्गदर्शन को गंभीरता से अपनी खेती का हिस्सा बनाया। अपने जिले के उद्यानिकी विभाग की सलाह पर अमल करते हुए राधा जी ने पारंपरिक तौर तरीकों से हटकर फलों की फसलें उगाने का निर्णय लिया। राधा जी के अथक परिश्रम और अटूट लगन के चलते कम उपजाऊ भूमि की उपजाऊ क्षमता में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा और परिणाम स्वरूप भूमि के मूल्य बढ़ने लगे। राधा जी के खेतों में वर्तमान में केले की फसल लगी हुई है। केले की फसल लेने के लिए एक ओर जहां पर्याप्त पानी की आवश्यकता रहती है, वहीं मिट्टी में भी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का होना जरूरी होता है। केले की अच्छी फसल के लिए मिट्टी और पानी के साथ साथ गर्म और सम जलवायु का होना भी नितांत आवश्यक होता है। राधा जी पिछले कई वर्षों से अपने खेतों से केले की मुनाफेदायक फसल ले रही हैं और राधा जी की सीखने की ललक इसका मुख्य कारण है। जब भी किसी भी फसल को लेकर राधा जी को कोई भी संदेह या कोई परेशानी होती है, तो वो उनके जिले के कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यानिकी विभाग से तुरंत संपर्क करती हैं। इन संस्थानों के सहयोग और मार्गदर्शन का नतीजा है कि राधा जी के खेतों की उपज हमेशा आसपास के किसानों के लिए एक उदाहरण का काम करती है। ये पूरी जमीन ऐसे ही पड़ी हुई थी। सरकार से पानी की सुविधा मिलने के बाद अब इस पर हम लोगों ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। इस पूरी जमीन पर आम का बाग लगाया हुआ है और ये पानी उपलब्ध होने के बाद संभव हो सका। 1 एकड़ में आम का बाग लगाया हुआ है। इस आम से लगभग 1 लाख की कमाई का अनुमान है। ये तीसरी फसल है। 3 सालों से यहाँ आम लगा रहे हैं। चौथे साल से अच्छी फसल मिलती है। महीने में 1 बार हम खुद ही काट लेते हैं या फिर खरीदार अपने लोगों से कटवा लेता है। 1 साल में लगभग 6 लाख के आसपास की आय हो जाती है। यहाँ हमने केला लगाया हुआ है। लगभग 5 एकड़ का रकबा है। 3 एकड़ में पहले से लगा हुआ केला है और बाकी 2 एकड़ में अभी नए पौधे लगाए हैं। हमारे खेत से हम साल भर में लगभग हर एकड़ से 2 लाख की कमाई ले लेते हैं। पहले साल का केले का खर्चा अधिक हो जाता है। आने वाले साल में उतना खर्चा नहीं होगा।